नमस्कार दोस्तों, मैं आज सुभाष की बात करूंगा, पर मैं ये बात जो खास पत्रकारिता को लेकर करना चाहता हूं। दरअसल हमारा जो अखबार है आज की जनधारा, ऐसे तो इसको 35 साल हो गए रायपुर से निकलते हुए, पर हमने जब इसका बिलासपुर संस्करण चालू किया तो उसके भी 5 साल पूरे हो गए हैं 12 जून को, और हम उस पर एक राइजिंग बिलासपुर एक आयोजन कर रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो जब हम बातचीत करेंगे तो हम बिलासपुर और उसके पेरीफेरी की बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि किसकी क्या भूमिका रही। तो हम दरअसल एक मीडिया से जुड़े होने के कारण हम अपनी भूमिका को भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो चूँकि बिलासपुर में राइजिंग बिलासपुर की बात हो रही है तो निश्चित रूप से वहाँ पर वो छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है, वो स्टील का हब है, वो एजुकेशन का इस समय हब बना हुआ है और बहुत तेज़ी से बिलासपुर ने काफ़ी तरक्की की है। तो बिलासपुर में मीडिया भी बहुत व्यापक तरीके से पहुंचा है और यहाँ से भी बहुत सारे अखबार निकलते हैं, टीवी चैनल के भी लोग हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट यहाँ है। तो बिलासपुर एक दृष्टि से धीरे धीरे रायपुर के बाद सबसे बड़ा शहर बिलासपुर है और यहाँ पर हम जो है एक पत्रकारिता, एक अखबार और उससे जुड़े लोगों और समाज के लोगों का सम्मान भी कर रहे हैं। तो हमारे को लगा कि क्यों ना हम थोड़ी पत्रकारिता की बातचीत करें। तो आज का मेरा विषय जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अपने कामकाज और बदलते मीडिया को लेकर है। जन विश्वास की पूंजी और पत्रकारिता की नई चुनौतियां, ये मैं सोचता हूं कि ये सीधी और सच बात साहस के साथ ये हमारा केवल एक सूत्र वाक्य नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की उस प्रतिबद्धता का उद्घोष है जिसे निभाना आज से पहले कहीं अधिक कठिन हो गया है। ऐसे समय में जब मीडिया का बड़ा हिस्सा बाजार, सत्ता और एजेंडा आधारित विमर्शों के बीच अपनी स्वतंत्र पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तब किसी समाचार पत्र का अपनी स्थापना के बाद की यात्रा निरंतर बढ़ते जाना केवल संस्थागत उपलब्धि नहीं है, बल्कि जन विश्वास की एक बड़ी परीक्षा में सफल होने जैसा है। दैनिक आज की जनधारा के बिलासपुर संस्करण का 6वां स्थापना वर्ष इसी अर्थ में विशेष महत्व रखता है। यह यात्रा केवल अखबार के विस्तार की यात्रा नहीं है, बल्कि उन सवालों, सरोकारों, आवाज़ों की यात्रा है जिन्हें अक्सर मुख्य धारा की चमकदार पत्रकारिता में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। लोकतंत्र में पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्वसनीयता होती है और यह विश्वसनीयता किसी मशीन, तकनीक या पूंजी से नहीं, बल्कि जनता के भरोसे से निर्मित होती है। पिछले एक दशक में मीडिया का स्वरूप तेजी से बदला है। समाचार पत्रों की जगह मोबाइल स्क्रीन ने ले ली है। खबरें अब न्यूज़ रूम से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पैदा और प्रसारित हो रही हैं। हर व्यक्ति संभावित रिपोर्टर है और हर मोबाइल एक संभावित समाचार माध्यम। तकनीक ने सूचना का लोकतांत्रिकरण का रास्ता खोला है, लेकिन इसके साथ भ्रम, फर्जी खबरों और प्रायोजित सूचनाओं का खतरा भी बढ़ा है। ऐसे दौर में पत्रकारिता का मूल दायित्व और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज चुनौतियां केवल खबर देने की नहीं है, बल्कि सच और झूठ के बीच अंतर स्पष्ट करने की है। चुनौती केवल सूचना पहुंचाने की नहीं है, बल्कि समाज को उसके वास्तविक प्रश्नों से जोड़ने की बात है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान की समस्याएं, आदिवासी समाज के प्रश्न, पर्यावरणीय संकट, महिलाओं की सुरक्षा, लोकतांत्रिक अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे विषय अक्सर शोरगुल वाले विमर्श के बीच पीछे छूट जाते हैं। पत्रकारिता का दायित्व इन्हीं मुद्दों को केंद्र में लाना है। दुर्भाग्य से हमारे समय में मीडिया का एक हिस्सा सत्ता और बाजार के प्रभाव में अपनी आलोचनात्मक भूमिका खोता दिखाई देता है। बहसों का स्तर गिरा है, संवाद की जगह शोर ने ले ली है और तथ्य की जगह धारणा को स्थापित करने की कोशिशें बढ़ी है। ऐसी परिस्थिति में स्वतंत्र और जनपक्ष धर पत्रकारिता का महत्व और बढ़ जाता है। लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, बल्कि नागरिकों को सही और निष्पक्ष जानकारी मिलने से मजबूत होता है। लेकिन इसी घटाटोप में एक दिलचस्प विस्मय से भरी सुखद आश्वस्ति यह है कि आम जन का भरोसा अब अपेक्षाकृत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वापस प्रिंट मीडिया की ओर लौट रहा है। कुछ चैनलों की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरें संदिग्ध हो गई हैं। छोटे नगरों से लेकर महानगरों तक खबरों की विश्वसनीयता के लिए लोग अखबार को ही खोजते मिल रहे हैं।
हमारे पुरखों द्वारा हासिल की गई शब्द की ताकत बहुत सारे क्षरण के बावजूद आज भी कायम है। छपा हुआ शब्द आज भी भरोसा है और इसी भरोसे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की जनधारा ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद हमेशा जन सरोकारों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। समाचार पत्र के साथ साथ डिजिटल मंचों, वेब पोर्टल, यूट्यूब और साहित्यिक सांस्कृतिक विमर्श और पहल के माध्यम से समाज के विभिन्न पक्षों को सामने लाने का हम लगातार प्रयास करते हैं। यह विश्वास रहा है कि पत्रकारिता केवल सत्ता की गतिविधियों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि समाज की संवेदनाओं का दस्तावेज भी है। आज जब हम बिलासपुर संस्करण के 6ठे स्थापना वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब यह अवसर आत्ममंथन का भी है और संकल्प का भी। हम अपने पाठकों, लेखकों, संवाददाताओं, सहयोगियों और शुभचिंतकों के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। यही सहयोग हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आने वाले समय में तकनीक बदलेगी, माध्यम बदलेंगे, सूचनाओं के स्वरूप बदलेंगे, लेकिन पत्रकारिता का मूल धर्म नहीं बदलेगा। सत्ता से प्रश्न पूछना, समाज की आवाज़ बनना और सच के पक्ष में खड़े होना। गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्तियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं कि अब अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। जनधारा का विश्वास है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज़ में होती है। हम उसी आवाज़ को शब्द देने की अपनी जिम्मेदारी आगे भी निभाते रहेंगे। तो हम आज बिलासपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत सारे लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं। जो हमारे अतिथि हैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता जाहिर करता हूं। और मुझे लगता है कि बिलासपुर का जो हमारा संस्करण है ये उसी तरह आगे जाएगा जैसे रायपुर का गया, ये उसी तरह आगे बढ़ेगा जैसे जगदलपुर का बढ़ रहा है, ये उसी तरह आगे बढ़ेगा जैसे भोपाल का हमारा संस्करण आगे बढ़ रहा है। हम जनपक्ष धर्ता की पत्रकारिता को कहीं ना कहीं कायम रखना चाहते हैं। हमने जनधारा के माध्यम से आपका एक भरोसा हासिल किया है। हमें आपके सहयोग से जो हौसला मिलता है, जो ताकत मिलती है, हमारी कोशिश है कि हम जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो आम जन के हित में करें और इस तरह की सूचनाओं का प्रवाह करें जिससे कि कहीं ना कहीं हम एक प्रकार से आम जन की बात कर सकें। जो लोग हाशिए पे हैं हम उनको भी कहीं ना कहीं उनकी बात भी उठा सकें। और अगर हम ऐसा करने में थोड़ा भी सफल होते हैं तो निश्चित रूप से हमको लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सार्थक है। नमस्कार।